Hello and good morning, dear 10th class students. Dear students, your TR sir is here. So, dear students, till yesterday we have done first 3 rules of narration. Dear students, कल तक की डेट यानी कि 15 मई तक हमने नरेशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल्स कर लिए हैं. आज मैं आगे कैरी कर रहा हूँ रूल नंबर 4. ये क्या बोलता है कि इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव मीन्स कि जिनमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क लगा होता है. सो इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द रिपोर्टिंग वर्ब सैड लगा होगा ना रिपोर्टिंग वर्ब में स्टार्टिंग में, मतलब सैड ना, सैड से, सेज, विल से, कुछ भी किसी भी टेंस में है ना. तो जो सैड होगी सो इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड. ठीक है, अब आपने ये रूल नंबर 4 समझना. ये कह रहा है कि इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सेकंड हाफ में, मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस दिया होता है सेकंड हाफ, जो कही गई बात होती है, तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मतलब कि वो अगर किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, जैसे डू, डज, डिड, है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, शिल, शैल, विल, इस तरह से, तो क्लियर है कि वो क्वेश्चन होगा. मतलब कि उसकी सेंस हिंदी में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, किसका, है ना, इस तरह से उसकी सेंस बनेगी हिंदी में. तो अगर क्वेश्चन दे रखा है मीन्स कि सेकंड हाफ में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमने सैड की जगह पे जब हम आंसर करेंगे तो सैड की जगह पर हमने सेंस यूज करनी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा ना, तो वो आस्क्ड वहाँ पे आएगा. ठीक है, क्योंकि अदर सिंपल सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं जब सैड उठता है, या सैड टू, कुछ भी, वो भी आपको मैं रूल बताऊंगा. तो जब वो हटेगा तो दैट लगता है. लेकिन ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को उठाकर और उसकी जगह पर आस्क्ड यूज कर देंगे. ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ओरल में भी कि द टीचर सैड, फिर आगे कॉमा, डबल कॉमा स्टार्ट, अगला सेंटेंस दिया है कि वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो. तो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आंसर बनेगा कि द टीचर आस्क्ड, है ना, इस तरह से. फिर आगे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वो जब हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे तब आपको मैं समझाऊंगा. पर अभी सिर्फ इतना कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम सैड रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे आस्क्ड में. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, रूल नंबर 5 पे आओ. ये कहता है कि इन रिपोर्टिंग कमांड्स, इन रिपोर्टिंग commands and requests the indirect speech is introduced किससे, by some verb expressing command और रिक्वेस्ट. याद होगा हमने वॉइस में एक रूल किया था इम्पेरेटिव सेंटेंस का, जिसमें कोई एडवाइस है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई कमांड है. ठीक है, तो वो उसमें एक्सप्रेस किया गया होता है, तो आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. क्या कह रहा है ये फोर्थ रूल में, फिफ्थ रूल में, कि द रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इन द
indirect speech is introduced by some verb expressing command और request। अब यानी कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि जो कॉमाज में बात दी होती है सेकंड हाफ में, अगर वहाँ पर कोई कमांड शो हो रही है, कोई रिक्वेस्ट शो हो रही है, रिक्वेस्ट मतलब काइंडली या प्लीज़ जैसे कोई वर्ड है, कमांड यानी कि कोई ऑर्डर या आदेश है, जैसे कि किसी ने किसी को बोल दिया कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, या गेट आउट ऑफ माई हाउस। तो इस तरह से यानी कि ये क्या हुआ, ये कमांड्स हुई ना, मतलब कि ये ऑर्डर हुआ एक तरह से, ठीक है। या जैसे जो ये हमारे सेना के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, मान लो अगर इनको बोल दिया कि अटैक द एनिमी, द कमांडर सेड अटैक द एनिमी, तो कमांड हुई ना, ये आदेश हुआ एक तरह से। तो वहाँ पर हम जैसे क्वेश्चन वाले में हम आस्क्ड में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे ना सेड को, तो वैसे ही अब इस वाले सेंटेंस में, इस वाले रूल में क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज कर देंगे कमांड के अकॉर्डिंग, कि अगर वहाँ पे आदेश है तो ऑर्डर आएगा, अगर किसी अधिकारी, सेना के अधिकारी, पुलिस के जवान के का आदेश है तो वो कमांड हुई, ठीक है ना, तो वो कमांड आएगा वहाँ पे। और अगर प्लीज़ काइंडली जैसे वर्ड यूज़ किए गए हैं तो रिक्वेस्ट आएगा। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया मैंने कि आई सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो यानी कि अब आई सेड की जगह क्या आएगा, आई रिक्वेस्टेड। क्लियर हो गया ना। और जैसे अगर ऐसा गया कि द जनरल सेड अटैक द एनिमी, तो क्या आ जाएगा कि द जनरल कमांडेड, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब कि वहाँ पे सेंस समझनी है जो सेकंड हाफ में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है उसकी सेंस समझनी है कि अगर वो क्वेश्चन वाला है तो आस्क्ड में जाना, अगर वो कमांड में है, कोई आदेश में है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में जाएगा, और अगर वो रिक्वेस्ट की गई वहाँ पे प्लीज़ काइंडली जैसे वर्ड से तो रिक्वेस्टेड में जाएगा। क्लियर है ना। आते हैं रूल नंबर 6 पे। 6 रूल बोलता है कि इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन, in reporting exclamation and wishes, the indirect speech is introduced, by some verb expressing exclamation और wish। ठीक है, अब आपने ये समझना। रूल नंबर 6, ये सभी रूल बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। ये बोलता है कि इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन, ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी हमारी सेकंड हाफ, अगर वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई वाक्य बनाया है, ठीक है ना, जैसे ओ गॉड, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ये जो आते हैं ना, ये एंड में जब हम हैरानी प्रकट करते हैं या बहुत ज़्यादा खुशी शो करते हैं, जैसे कि वाओ वी हैव वॉन द मैच, ओ गॉड ही इज़ नो मोर, है ना, ऐसे खुशी वाले, दुख वाले, हैरानी वाले जब हम सेंटेंस कनेक्ट करते हैं वहाँ पे, तो वो हम एक्सक्लेमेशन में फिनिश करते हैं, यानी कि एंड में आप जानते हो ना कि एक्सक्लेमेशन साइन इस तरह से होता है, इस तरह से, तो ये साइन वहाँ पे शो किया जाएगा। तो क्लियर है कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन या विश शो करते हैं, ठीक है, कोई आशीर्वाद दिया है तो विश्ड बोलेंगे, प्रेड बोलेंगे, ब्लेस्ड बोलेंगे, है ना, इस तरह से। खुशी शो की गई होगी तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय बोलेंगे, दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो बोलेंगे, हैरानी है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर बोलेंगे, ठीक है। मतलब यही है कि यहाँ पर भी सेंस पकड़ेगा वो ऑर्डर की, कमांड की, रिक्वेस्ट की, यहाँ पर भी सेंस पकड़ेगा वो खुशी की, दुख की या हैरानी की, ठीक है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू दिस इन योर नोटबुक कॉपीज एंड वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।